सो गाइस, ट्रेनिंग लेने के बाद भी आपसे चार्जिंग के फ़ोन रिपेयर नहीं हो रहे, फ़ोन रिटर्न हो रहे हैं, तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। डायग्राम के थ्रू मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, विथ जीआरओ डाटा के साथ में मैं आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो देखने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, एक भी जो फ़ोन है वो आपका चार्जिंग में रिटर्न नहीं होगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज का ये वीडियो आप सब लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज का ये वीडियो आप बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक देखते रहिए। आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार्जिंग सेक्शन काफी डीप में समझाने वाला हूँ। अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं, चार्जिंग के फोन नहीं बन रहे, चार्जिंग के फोन रिटर्न हो रहे हैं, आपने कई बार ट्रेनिंग ले लिया है लेकिन फिर भी आपको चार्जिंग सेक्शन अच्छे से समझ में नहीं आ रहा, चार्जिंग के जितने भी फॉल्ट आते हैं उनको आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं, इसके बाद एक वीडियो और आएगा, अगर आप उसको भी देखते हैं और दोनों वीडियो को काफी अच्छे से समझते हैं, तो गाइज आपके पास में जितने भी चार्जिंग से रिलेटेड फोन रिपेयर होने के लिए आ रहे हैं वो रिटर्न नहीं करने पड़ेंगे, उनको आप आसानी से रिपेयर कर लेंगे। अगर आपने कई जगह ट्रेनिंग ले लिया है लेकिन फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। काफी आसान भाषा में मैंने यहाँ पे समझाने की कोशिश की है, तो वीडियो के साथ में आप एंड तक बने रहिए। अगर वीडियो देखने के बाद ये वीडियो आपको पसंद आए और इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को मिले जो यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया है, वो अगर आपको इस वीडियो से सीखने को मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि इस तरीके के कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेके एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें और पैसे कमाते रहें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं चार्जिंग सेक्शन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम मीडियाटेक प्लस 6358 प्लस BQ टाइप चार्जिंग आईसी के बारे में बात करने वाले। क्वालकॉम के बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, अलग अलग सेक्शन के बारे में हम अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर खास करके हम एमटेक के जो फोन आते हैं उनके अंदर जो BQ टाइप आईसी लगा होता है उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को गाइस ध्यान से देखना है, अच्छे से समझना है। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से समझ लेते हैं तो इसके बाद जो वीडियो आएगा, जो हमारा डायग्राम पे होगा, स्कीमेटिक डायग्राम पे होगा, उसको समझने में आपको आसानी होगी। और दोनों वीडियो को समझ लेते हैं तो आप किसी भी फॉल्ट को बना लेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर गाइस मैं आपको चार्जिंग जो सेक्शन है उसको गाइस काफी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। आपको मैं जीआर के बारे में भी बताने वाला हूं, आपको मैं साथ में वोल्टेज के बारे में भी बताने वाला हूं, तो काफी अच्छे से मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। जैसा कि गाइस आप यहाँ पे देख रहे हैं, मीडियाटेक प्लस 6358 प्लस BQ टाइप चार्जिंग आईसी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फोन के अंदर लगा होता है एक बैटरी कनेक्टर। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये वाला हमारा जो फोन है, फोन के अंदर ये बैटरी कनेक्टर यहाँ पे लगा होता है। उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो एक यहाँ पे कनेक्टर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये जो कनेक्टर है ये गाइस हमारा बोर्ड के अंदर कनेक्टर लगा होता है, ये सैप बोर्ड से कनेक्ट होता है। ठीक है, फ्लेक्स जो पत्ता होता है वो इसमें कनेक्ट होता है और वो नीचे सैप बोर्ड में लगता है। ठीक है, ये ऊपर वाला जो बोर्ड होता है, हमारा मेन जो बोर्ड होता है, उस पे ये लगा होता है, जैसा कि आपको पता होगा। इसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं एक है हमारा BQ टाइप आईसी। ठीक है, BQ टाइप आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। एक इसका नॉस्कट पॉइंट यहाँ पे बना होगा कॉर्नर पे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसमें एक नॉस्कट पॉइंट बना हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो नंबर भी दिए हैं। ये नॉस्कट पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस तरीके से गाइज इसकी ये जो काउंटिंग है वो करनी होती है। तो BQ टाइप आईसी आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा होता है फोन के अंदर CPU। ठीक है, ये जो CPU होता है ये पूरे इस चार्जिंग सेक्शन को कंट्रोल करता है। जैसे कि हमारे अंदर एक दिमाग होता है, उस दिमाग से हम सभी तरह के काम करते हैं, पूरा जो हमारा शरीर है वो हमारे माइंड से कंट्रोल होता है। उसी तरीके से फोन के अंदर भी एक CPU होता है जो इस पूरे सेक्शन को, पूरे फोन को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसके बाद अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हमारा यहाँ पे 6358 जो पावर आईसी है वो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो पहले अपन यहाँ पे आईसी बना लेते हैं, उसके बाद अपन अच्छे से इसको लाइनों के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। नीचे देखेंगे तो मैंने यहाँ पे चार्जिंग जैक यहाँ पे दिया हुआ है जो नीचे सैप बोर्ड में लगा है, लेकिन मैंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश किया ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये सैप बोर्ड में लगा होता है, सैप बोर्ड से एक फ्लेक्स पत्ता आता है जो इस पे कनेक्ट होता है, और इससे गाइज यहाँ पे फोन के चार्जिंग सेक्शन के अंदर वोल्टेज देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गाइज एक टीपी यहाँ पे आपने देखा होगा, ये जो सैप बोर्ड होता है इसके पास में एक टीपी रहता है। ठीक है,
इसके अलावा गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारा है OVP IC और वोल्टेज प्रोटेक्शन IC जो कि चार्जिंग सेक्शन के अंदर लगा होता है, और इसको कैसे बाईपास कर सकते हैं इसके बारे में आपको आगे बताने वाला हूं। इसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक अलग से वीडियो बना के रखा हुआ है जिसमें मैंने आपको बताया कि और वोल्टेज प्रोटेक्शन IC को बाईपास करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, कौन सी IC को बाईपास करना चाहिए, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल के अंदर बता के रखा हुआ है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा गाइज। अब गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारी फोन की आईसियां होगी, जो गाइज चार्जिंग सेक्शन है वो यहाँ से कंट्रोल होता है, ठीक है। सभी आईसीयू से ये जुड़ा रहता है, कैसे जुड़ा रहता है वो अभी मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अगर गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा ये जो चार्जिंग जो जैक होता है नीचे सैप बोर्ड के अंदर लगा होता है, सैप बोर्ड से गाइज हमारा फ्लेक्स पत्ते के थ्रू हमारा ये वाला जो कनेक्ट होता है, इसकी ये वाली जो पिन होती है इस पे 5 वोल्टेज है, 5.2 वोल्टेज वी बस लाइन का यहाँ पे इन होता है। जैसा कि आपने टीपी के ऊपर देखा होगा, अगर आप सैप बोर्ड के अंदर चार्जर कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद यहाँ पे कनेक्टर पे आपको 5 वोल्टेज मिलने चाहिए। मल्टीमीटर को आप डीसी मोड पे सेलेक्ट करने के बाद अगर आप यहाँ पे हॉट टेस्टिंग करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आपको मिलने चाहिए, जो आप इस टीपी पे भी कर सकते हैं। अगर नीचे से 5 वोल्टेज यहाँ तक नहीं आ रहे हैं तो ये चार्जिंग सेक्शन एक्टिव ही नहीं होगा, फोन के अंदर कोई भी चार्जिंग डिटेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं होगा। तो सबसे पहले गाइज नीचे का जो सैप बोर्ड होता है उसको चेक करना होता है, उसके अंदर जो चार्जिंग जैक लगा होता है उसको भी चेक करना होता है कि वो सही है या फिर नहीं है। अगर वो खराब है तो उसको आपको चेंज करना होता है। इसके अलावा कई बार गाइज सैप बोर्ड का जो नीचे का इस तरीके का एक कनेक्टर लगा रहता है सैप बोर्ड के अंदर भी, ठीक है, वो खराब हो जाता है। ये वाली जो पिन होती है खराब हो जाती है, क्योंकि गाइज ये खराब होने से यहाँ पे 5 वोल्टेज नहीं आते हैं। तो नीचे का जो सैप बोर्ड होता है उसका कनेक्टर भी चेक करना है, और बीच में जो फ्लेक्स पत्ता लगा होता है उसको भी चेक करना है। कई बार कट जाता है, कई बार कनेक्टर लूज हो जाता है, जिसके वजह से 5 वोल्टेज या तो यहाँ पे पहुंचते नहीं है, अगर पहुंचते हैं तो पूरे नहीं पहुंचते, या फिर कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे ये जो पिन है ये निकल जाती है। तो गाइज इस कंडीशन के अंदर आप नीचे का जो सैप बोर्ड है, ये वाली जो चार्जिंग आईसी है, इसके एक जो पिन है वीबस की जो लाइन है वहां से जंपर उठा के डायरेक्ट आप यहाँ पे भी कर सकते हैं, इस कनेक्टर के साइड पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले गाइज चार्जिंग जैक को आपको चेक करना है, उसके बाद गाइज आपको सैप बोर्ड का जो कनेक्टर है उसको चेक करना है, उसके बाद फ्लेक्स पत्ते को चेक करना है, उसके बाद मेन बोर्ड का ये जो सॉकेट लगा होता है इसकी ये वाली पिन चेक करनी है कहीं लूज तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 वोल्टेज आना चाहिए। अगर 5 वोल्टेज यहाँ पे इन नहीं होगा तो गाइज ये जो फोन का चार्जिंग सेक्शन है ये एक्टिव नहीं होगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। सबसे पहले गाइज आप यहाँ पे ये वाली जो पिन है इसका जीआर भी चेक करेंगे। यहाँ पे गाइज लगभग आप अगर यहाँ पे जीआर चेक करते हैं तो 550 के आसपास जीआर देखने को मिलता है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वो मल्टीमीटर की भी प्रॉब्लम होती है कई बार गाइज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी देखने को मिलता है, लेकिन कुछ मतलब ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिलेगा। 500 या 550 के आसपास में यहाँ पे गाइज जीआर आपको मिल सकता है, ठीक है। वीबस की जो लाइन है इस पे गाइज 300 से 900 तक की जो जीआर है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अगर ये लाइन गाइज ओपन होती है या फिर ये लाइन शॉर्ट होती है तो ऐसी कंडीशन में गाइज इस लाइन को आपको ट्रेस करना होता है। ये जो ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन की आईसी लगी होती है ये खराब हो सकती है, कई बार ये शॉर्ट होने पे गाइज यहाँ पे शॉर्टिंग आ जाता है, ठीक है। तो इसको निकाल के बाईपास करना होता है या इसको रिप्लेस करना होता है, तो ये आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइज जीआर लगभग 300 से 900 के बीच में आना चाहिए, कोई भी बीप वगैरह यहाँ पे नहीं आनी चाहिए। 5 वोल्टेज से बोर्ड से यहाँ तक पहुंचने चाहिए, उसके बाद आपको आगे का काम करना है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यहाँ पे और वोल्टेज प्रोटेक्शन आईसी चार्जिंग आईसी यहाँ पे लगा हुआ है। अब इस पे ध्यान से देखेंगे तो कुछ बॉल आपको यहाँ पे रेड कलर की नजर आ रही है, कुछ बॉल यहाँ पे आपको व्हाइट दिखाई दे रहे हैं। अब रेड कलर की जो 3 बॉल हैं, 1 2 3, ये 3 बॉल हैं, ये इस लाइन से कनेक्टेड हैं। ऊपर वाली 1 2 3 ये गाइज यहाँ पे जो BQI से इसकी 1 नंबर और 24 नंबर पिन से ये लाइन ये से कनेक्टेड होती है, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए ये जो लाइन है ये यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होती है। अब गाइज अगर ये आईसी यहाँ पे ओपन हो गया या शॉर्ट हो गया तो ये 5 वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुंचेगा, चार्जिंग आईसी है ये एक्टिव नहीं होगी। तो ऐसी कंडीशन में गाइज आपको इसको भी चेक करना है। आप यहां से गाइज इसको रेड जो बॉल दिखाई दे रहे हैं इनको आप शॉर्ट करके इस आईसी को निकालने के बाद इन लाइनों को आप शॉर्ट करके गाइज इसको बाईपास भी कर सकते हैं। अगर गाइज इस आईसी का कंट्रोल अगर इसमें कंट्रोल लाइन सीपीयू से आ रही है तो इस आईसी को आपको बाईपास नहीं करना है, इसको आपको रिप्लेस करना है। इस बात का आपको यहाँ पे खास तौर पे ध्यान रखना है। सभी फोनों के अंदर ये जो आईसी है इसको आप बाईपास नहीं कर सकते, इस बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। इस लाइन के अंदर लगा कोई भी कैपेसिटर वो शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये जो BQIC होती है
यहाँ पे गाइज ठीक रहता है, आपका जीआर ठीक रहता है, लेकिन गाइज ये जो लाइन है इस पे लगा जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट हो जाता है। कई बार ये आईसी शॉर्ट हो जाती है, जिससे 1 नंबर 24 नंबर जो पिन है इसका जीआर काफी डाउन हो जाता है, या फिर यहाँ पे गाइज आपको बीप देखने को मिलती है। तो इसको भी आपको चेक करना है, ठीक है। 1 नंबर 24 नंबर की पिन है, यहाँ पे भी जीआर आपको ठीक ठाक मिलना चाहिए, 300 से 900 के आसपास, मतलब एक आइडिया है यहाँ पे इतना मिलना चाहिए, बीप नहीं आनी चाहिए या फिर ओएल नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो 5 वोल्टेज गाइज इस BQIC के अंदर यहाँ पे इंटर हो चुके। उसके बाद गाइज फोन के अंदर बनता है VPH, ठीक है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, ये वाली जो लाइन है ये VPH की बनती है, ठीक है। 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज, जिसको हम मीडियाटेक के अंदर VSYS बोलते हैं, यहाँ पे एक VPH लाइन बनती है, ठीक है। ये जो VPH है ये अलग अलग जो सेक्शन होते हैं मोबाइल के उनके अंदर चला जाता है। जैसे कि गाइज हमारा गाइज नेटवर्क सेक्शन हो गया, ग्राफिक्स सेक्शन हो गया, ऑडियो सेक्शन हो गया, ठीक है। इनके अंदर ये जो VPH है ये डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ठीक है। ये 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज, जैसे यहाँ पे 5 वोल्टेज इंटर होगा उसके बाद ये जो यहाँ पे वोल्टेज है वो आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्वाइल लगी होती है, ये क्वाइल गाइज कई बार खराब होने की वजह से कई बार ये क्वाइल है ये ओपन हो जाता है, उसके बाद फोन फेक चार्जिंग पे चला जाता है, ठीक है। और कई बार गाइज इस आईसी की जो वैल्यू है उसमें चेंजेस आ जाता है, जिसकी वजह से फोन काफी स्लो चार्ज होता है, फेक चार्जिंग पे रहता है। तो गाइज ये जो क्वाइल है इसको भी गाइज आपको चेंज करके देखना चाहिए। यहाँ पे 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज यहाँ पे बनना चाहिए। इसके अलावा गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 15 नंबर 16 नंबर पिन से यहाँ पे कनेक्टेड है, और इधर की साइड अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 19 और 20 नंबर की पिन पे यहाँ पे कनेक्टेड है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 21 नंबर की जो पिन है इस पे एक कैपेसिटर सीरीज के अंदर लगा हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है। दोनों साइड पे आपको यहाँ पे जीआर देखने को मिलेगा। दोनों साइड पे अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो जीआर देखने को मिलेगा। जैसे चार्जर लगाने के बाद आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो इस कैपेसिटर को हम बूट कैप बोलते हैं। ये जो कैपेसिटर ये खराब होने पे चार्जिंग के अंदर जो समस्या आती है वो आती है गाइज ऑटो चार्जिंग। अगर ये बूट खराब हुआ, ओपन हुआ, तो गाइज कई बार फोन है वो ऑटो चार्जिंग पे चला जाता है, तो इसको आपको चेक करना है। इस पे गाइज ये जो क्वाइल की साइड है, यहाँ पे आपको 4 वोल्टेज यानी 3.7 से लेकर 4.2 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। आईसी के साइड में आपको 8 वोल्टेज देखने को मिलेंगे। दोनों साइड पे, एक साइड पे आईसी के अंदर की साइड 8 वोल्टेज और यहाँ पे क्वाइल की साइड में आपको 4 वोल्टेज मिलने चाहिए। अगर ये नहीं मिलते हैं तो गाइज प्रॉब्लम है, इस कैपेसिटर को आपको चेक करके देखना है। ऑटो चार्जिंग पे इसको आपको चेक करना ही करना है। इसके अलावा गाइज जैसे ही आप यहाँ पे VPH बनेगी फोन के अंदर, आप चार्जर जैसे ही कनेक्ट करेंगे, जैसे ही VPH यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे ये जो 23 नंबर की जो पिन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं MID, ठीक है। इसके ऊपर आपको 5 वोल्टेज इस कैपेसिटर पे देखने को मिलेंगे। ये कैपेसिटर आपका निकलना नहीं चाहिए, इस पे आपको 5 वोल्टेज यहाँ पे मिलने चाहिए। ये कैपेसिटर शॉर्ट नहीं होना चाहिए। कई बार फोन के अंदर ये वाला जो कैपेसिटर होता है ग्राउंड से कनेक्ट होता है, ये शॉर्ट हो जाता है। शॉर्ट होने पे जो मोबाइल है वो पूरा डेड हो जाता है, या फिर आईसी हीट होने लगती है और हाई बूटिंग पे फोन चला जाता है, ठीक है। तो गाइज इसको भी चेक करना होता है। अगर आपकी ये चार्जिंग ऐसी हीट हो रही है बार बार, तो गाइज इस कैपेसिटर को आपको यहाँ पे चेक करना चाहिए, ठीक है। अभी गाइज फोन के अंदर VBUS इन हो गया है, यहाँ पे VPH भी बन चुका है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइन की अपन यहाँ पे बात करें तो गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं फोन के अंदर एक लगा होता है DMDP की लाइन, जो कि नीचे का ये जो चार्जिंग जो सॉकेट होता है इसके अंदर DMDP की लाइन कनेक्ट होती है। DMDP की लाइन अगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं होगी इस चार्जिंग सॉकेट के ऊपर, नीचे का जो सैबोर्ड है वहां तक अच्छे से कनेक्ट नहीं होगी, तो गाइज इस DMDP की लाइन की वजह से फोन के अंदर गाइज चार्जिंग शो नहीं करता, ठीक है। फोन के अंदर चार्जिंग शो नहीं करेगा। जैसे आप कनेक्ट करेंगे फोन के अंदर कोई भी लोगो वगैरह कुछ भी नहीं आएगा चार्जिंग का। कई बार कुछ फोनों के अंदर फोन जब ऑफ कंडीशन के अंदर होता है तब गाइज फोन के अंदर चार्जिंग है वो यहाँ पे शो करता है, ऑन कंडीशन में शो नहीं करता। तो DMDP की लाइन यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। और या गाइज फोन को PC से कनेक्ट करने के लिए भी ये लाइन जरूरी है। इसमें होता क्या है कि ये वाली जो DMDP की लाइन है ये इस IC से भी जुड़ी होती है और गाइज CPU से भी जुड़ी होती है। CPU से जोड़ने के लिए गाइज यहाँ पे 0 ओम के 2 रजिस्टर लगे होते हैं। मैंने एक बनाया है, 0 ओम के 2 रजिस्टर होते हैं। कई बार CPU से लाइन शॉर्ट होती है तो इन रजिस्टर को निकाल के आपको अलग कर देना है, जिससे गाइज आपका चार्जिंग तो होता रहेगा लेकिन फोन PC पे कनेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि CPU की साइड से इस पे शॉर्टिंग आ जाती है, ठीक। कई बार मैंने आपको दिखाया भी है, लाइव दिखाया है, जिसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
अब गाइज अगर आप यहाँ पे देखेंगे डीएमडीपी की जो लाइन है ये यहाँ पे 2 नंबर और 3 नंबर पिन पे कनेक्टेड है। अब ये बीक्यू टाइप आईसी है। इस आईसी का नंबर मैं आपको बताता हूँ SC89601 ये आईसी है, ठीक है। ये बीक्यू टाइप में मैंने बनाया है। तो 2 नंबर और 3 नंबर की जो लाइन है इसके ऊपर गाइज डीएमडीपी कनेक्टेड है साथ में सीपीयू से। लेकिन गाइज यही अगर बीक्यू आईसी होता, कोई दूसरा बीक्यू एकदम प्रॉपर बीक्यू होता, तो 2 नंबर की 3 नंबर की जो पिन होती है गाइज इसके ऊपर गाइज आपको मैं बता दूं कि अगर ये 2 नंबर की पिन है ये इसको बोलते हैं पी सेल, ठीक है। पी सेल बोलते हैं। 4 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं 2 नंबर की पिन पे यहाँ पे, ठीक है। ये डीएमडीपी से कनेक्ट नहीं होता। और 3 नंबर जो पिन है उसको पीजी बोलते हैं, ठीक है। और इस पे 1.8 वोल्टेज आपको पीएमयू से देखने को मिलते हैं। तो इन दोनों लाइनों का आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर डीएमडीपी की लाइन है लेकिन प्रॉपर बीक्यू के अंदर ये नहीं मिलेगा क्योंकि ये आईसी है, ये SC89601 है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसको समझने के बाद गाइस हम किसी भी बीक्यू आईसी या इस टाइप की आईसी को अच्छे से समझ लेंगे, इसलिए मैंने ये जो वीडियो है ये बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस 2 नंबर 3 नंबर को हमने समझ लिया है। ये सीपीयू से कनेक्ट होता है, डीएमडीपी की लाइन होती है। अगर सीपीयू से इस लाइन पे शॉर्टिंग आता है या फिर ये लाइन ओपन होती है तो गाइस फोन के अंदर चार्जिंग शो नहीं करेगा या फिर फोन के अंदर चार्जिंग स्टोर नहीं होगा। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। यहाँ पे सीपीयू की साइड से है तो दोनों रजिस्टर निकालने के बाद इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर बीक्यू आईसी की तरफ से अगर यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही है तो इस आईसी को आपको यहाँ पे चेंज करना है, ठीक है। अब ये जो डीएमडीपी की लाइन होती है इसके ऊपर अगर अपन यहाँ पे जीआर की बात करें तो इस पे गाइज काफी ज्यादा जीआर देखने को मिलता है। अलग अलग फोन के अंदर अलग अलग जो जीआर वो देखने को मिलता है। 300 से 1800 के आसपास जीआर देखने को मिलता है। दोनों लाइनों पे इक्वल जीआर देखने को मिलता है लगभग। जैसे एक लाइन पे अगर 500 का जीआर है तो दूसरे पे भी 500 का जीआर देखने को मिलेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एक लाइन पे अगर 500 का जीआर है तो दूसरे पे भी 500 का जीआर ही आना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक पे 500 एक पे 200 है, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। कई बार सेब बोर्ड का नीचे सेब बोर्ड होता है, उसके अंदर डीएमडीपी की लाइन में लगा जो डायोड होता है वो शॉर्ट हो जाता है तो ये लाइन शॉर्ट दिखाई देती है। तो सेब बोर्ड फ्लेक्स पत्ता और ऊपर की लाइन है उसको आपको यहाँ पे मल्टीमीटर से चेक करना है। शॉर्ट नहीं होनी चाहिए, कनेक्ट होनी चाहिए। इस पे गाइस 0.6 से लेके 3 वोल्टेज तक यहाँ पे इन दोनों पिनों के ऊपर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये गाइस हमने डीएमडीपी के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है। डीएमडीपी की जो लाइन है इसके बारे में मैंने आपको यहाँ पे अच्छे से बताया कि इससे क्या प्रॉब्लम आता है, ठीक है। इस तरीके से हम आगे भी समझने वाले हैं। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो यार, और शेयर नहीं किया तो सब लोगों के साथ में शेयर कर दो। जितने भी भाई बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काफी फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो गाइज डीएमडीपी की लाइन को हमने समझ लिया है। अब गाइज एक चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो जैसे ही हम चार्जिंग यहाँ पे कनेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि ये जो बीक्यू वाली होते हैं या फिर 6357 सीआरबी या एमआरबी 6358 जो आईसियां लगी होती हैं इनके अंदर एक लाइन और होता है जो कि हमारा यहाँ पे ये जो वी बस सॉरी गाइज ये हमारा जो ओवीपी और वोल्टेज प्रोटेक्शन से वी बस का 5 वोल्टेज यहाँ पे इंटर होता है। इससे एक लाइन निकलती है जो हमारी ये जो पावर आईसी है इस पे कनेक्ट होती है, जो वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट के थ्रू इस पे कनेक्ट होता है। किस तरीके से कनेक्ट होता है ये देखिए, यहां से 5 वोल्टेज डायरेक्ट यहाँ पे आएगा जिसको हम वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बोलते हैं। इस लाइन के अंदर एक गाइस 330 के का रेजिस्टर लगा होगा जो सीरीज में होगा और यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे कनेक्टेड होगा। एक रेजिस्टर गाइस 39 के का होगा जो एक साइड से ग्राउंड होगा, एक साइड से इस रेजिस्टर से कनेक्ट होगा, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ये रेजिस्टर है, ये यहाँ पे सीरीज में लगा हुआ है और ये यहाँ पे एक साइड से ग्राउंड है और इधर ये दोनों कॉर्नर हैं इनका आपस में मिला हुआ है, ठीक है। ये दोनों रजिस्टर गाइज यहाँ पे VCDT लाइन पे लगे होते हैं। जैसे यहाँ पे V बस की 5 वोल्टेज यहाँ पे आती है तो उसके बाद गाइज ये जो वोल्टेज है 330 किलो की यहाँ पे ये जो रजिस्टर लगी हुई है और 39 के का ये रजिस्टर लगा हुआ है, दोनों यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनता है। और ये 5 वोल्टेज होते हैं ये ड्रॉप होने के बाद, यानी कि यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बनने के बाद ये लगभग 0.52 वोल्टेज है वो इस आईसी के अंदर डिटेक्ट होता है जिसको हम VCDT बोलते हैं। इस आईसी के अंदर जब ये वोल्टेज इंटर होता है तो फोन को और सीपीयू को पता चलता है कि फोन के अंदर चार्जिंग कनेक्ट हो गया है। उस टाइम पे ये गाइस चार्जिंग को पूरा अनेबल करता है। अगर ये रजिस्टर खराब हो जाता है या फिर इसका ग्राउंड निकल जाता है या फिर ये रजिस्टर निकल जाता है या फिर 5 वोल्टेज यहाँ तक नहीं पहुंचता है या फिर इस आईसी में ये पिन कनेक्टेड नहीं है, इस सर्किट में कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है या इनकी वैल्यू चेंज हो जाती है तो फोन के अंदर चार्जिंग डिटेक्शन होना बंद हो जाएगा, फोन के अंदर चार्जिंग शो ही नहीं करेगा। आप सब कुछ कर लेंगे लेकिन फोन के अंदर चार्जिंग यहाँ पे शो नहीं करेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 330 के और 39 की का जो रजिस्टर है VCDT की लाइन पे लगा हुआ है वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट, वाटर डैमेज के टाइम पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम
मुझे इसी के अंदर देखने को मिलती है। ठीक है, जिन फोनों के अंदर चार्जिंग सेक्शन में पानी चला जाता है उनमें ये खराब होते ही होते हैं। कई बार क्या होता है कि ऊपर से देखने पे दोनों रजिस्टर ठीक होते हैं, लेकिन इनके अंदर की जो पिन होती है वो बोर्ड पे कनेक्ट नहीं होती और इनकी वैल्यू में चेंज आने से ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। इसके साथ में गाइज आप यहाँ पे देख सकते हैं यही लाइन गाइज आगे चली जाती है और इसमें एक सीरीज में रजिस्टर लगा होता है 7.5K का। ठीक है, जिसको हम चार्जिंग एलडीओ बोलते हैं। ठीक है, ये जो लाइन है ये डायरेक्ट गाइज इसके अंदर ये कनेक्ट होती है इस आईसी के अंदर, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, इस आईसी के अंदर दोनों लाइन यहाँ पे अच्छे से कनेक्ट होनी चाहिए। अगर इनमें से कोई भी लाइन गाइज अगर यहाँ पे कनेक्ट नहीं होती है या फिर इनकी रजिस्टर निकल जाती है, वैल्यू चेंज होती है, तो फोन के अंदर चार्जिंग डिटेक्शन होना बंद हो जाएगा। तो इनके ऊपर वोल्टेज भी आपको चेक करना है और इनके ऊपर ये जो रजिस्टर लगे हैं इनको भी आपको चेक करना है। वोल्टेज डिवाइडर सर्किट बनना चाहिए। इसके बारे में ऑलरेडी मैंने काफी डीप में वीडियो बना के रखा हुआ है। अब वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार आप वो वीडियो भी जाके देख लीजिए। ठीक है, तो ये गाइज हमने यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर सर्किट की बात कर लिया, हमने वीसीडीटी चार्जिंग एलडीओ लाइन के बारे में अच्छे से समझ लिया। आने वाले वीडियो के अंदर गाइस यही चीज मैं आपको डायग्राम में, स्कीमेटिक डायग्राम में समझाने वाला हूँ, कहां पे कौन सी लाइन क्या कनेक्ट होती है। तो इसको आपको यहाँ पे ध्यान रखना। 17 और 18 नंबर की जो पिन है इस BQIC के अंदर देख सकते हैं, ग्राउंड है, यहाँ पे कैपेसिटर लगा होता है जो इस VPS लाइन से कनेक्ट होता है, जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 17 और 18 नंबर की जो पिन होती है वो ग्राउंड होती है एक कैपेसिटर के थ्रू। ठीक है, तो चलिए अगली लाइन के ऊपर चलते हैं। अगली लाइन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये सीपीयू, हमारा सीपीयू से गाइस दो लाइनें निकलती हैं जो इस चार्जिंग आईसी को कंट्रोल करती हैं। 5 नंबर और 6 नंबर की पिन पे सीरियल क्लॉक और सीरियल डाटा की जो लाइन होती है SCL SDA जो इस सीपीयू से कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये सीपीयू इस आईसी को कंट्रोल करता है और इन्हीं लाइनों के थ्रू ये कंट्रोल होती है, जिसको हम I2C लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। 5 नंबर और 6 नंबर की जो पिन होती है इनके ऊपर ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट होती है। चलिए अगली लाइन की बात करते हैं। अगली लाइन के अंदर गाइज आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे गाइज ये जो कनेक्टर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसके ऊपर एक लाइन हमारा होता है जिसको हम बोलते हैं गाइज बैट आईडी। ठीक है, जिसको हम आईडी की लाइन बोलते हैं। ये दो जगह पे कनेक्ट होती है, ये जो लाइन है ये दो जगह पे कनेक्ट होती है। एक हमारा यहाँ पे PMIC होता है, पावर आईसी से कनेक्ट होती है, एक CPU से होता है। पावर आईसी के साइड में गाइज 100K का एक रजिस्टर लगा होता है, VIO 1.8 वोल्टेज इस पे एंटर करता है और सीपीयू के साइड में 1K का रजिस्टर लगा होता है जो आईडी की लाइन पे सीपीयू से कनेक्ट होता है। दोनों रजिस्टर की वैल्यू एकदम सेम होनी चाहिए, 1.8 वोल्टेज यहाँ पे मिलना चाहिए। ठीक है, अब गाइज अपन यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे कनेक्टर पे अगर आप विदाउट बैटरी और विदाउट चार्जर अगर यहाँ पे GR चेक करते हैं तो कितना GR मिलेगा। ठीक है, तो इस आईडी लाइन के ऊपर गाइज अगर मैं यहाँ पे GR की बात करूं तो यहाँ पे गाइज आपको लगभग 800 से लेके 1300 के आसपास GR देखने को मिलेगा। 800 से लेके 1300 का GR आपको देखने को मिलेगा। और अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज गाइस यहाँ पे मतलब कुछ अलग देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है कि अगर आप विदाउट बैटरी आपने निकाल दिया है और सिर्फ चार्जर लगा के यहाँ पे अगर वोल्टेज चेक कर रहे हैं तो इस लाइन के ऊपर गाइस आपको 1.5 से लेके 1.8 वोल्टेज तक यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पे बैटरी कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद इस लाइन की जो वोल्टेज होती है वो ड्रॉप हो जाती है। लगभग 1 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है जो सीपीयू से और इससे कनेक्ट होता है जो चार्जिंग को डिटेक्ट करता है। अगर ये लाइन ओपन होती है तो चार्जिंग का एरर आने लगता है फोन के अंदर, फोन की जो बैटरी होती है वो यहाँ पे डिटेक्ट नहीं होती है। तो ये लाइन यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए। GR के बारे में, वोल्टेज के बारे में मैंने दोनों आपको बता दिया है। बैटरी लगाने के बाद यहाँ पे वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, बैटरी निकालने के बाद अलग वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, दोनों रजिस्टर वगैरह आपको यहाँ पे चेक करने और वोल्टेज भी आपको यहाँ पे चेक करना है। इसके अलावा गाइज अगली लाइन की बात करते हैं तो यहाँ पे अगली लाइन है गाइज हमारी बैट ऑन की। ठीक है, बैट ऑन जिसको हम बोलते हैं TH यानी थर्म लाइन। ठीक है, इसको हम बोलते हैं TH थर्म लाइन होती है। ये यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं एक 1K का रजिस्टर यहाँ पे लगा हुआ है और ये पावर आईसी के अंदर 2 पिनों पे कनेक्ट होती है और एक 24K का यहाँ पे रजिस्टर लगा हुआ। दोनों जो पिने हैं वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं। और इसकी अगर GR की बात करें और वोल्टेज की बात करें तो गाइज आप यहाँ पे अगर GR चेक करेंगे TH बेटा उनके ऊपर तो यहाँ पे लगभग 800 से लेके 1800-1900 तक का GR देखने को मिलता है। अलग अलग फोन में अलग अलग देखने को मिलता है, तो उसका आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है। विदाउट बैटरी विदाउट चार्जर आपको चेक करना है। अगर आप यहाँ पे विदाउट बैटरी अगर यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो लगभग गाइज आपको इसके ऊपर 2 वोल्टेज से लेके 3 वोल्टेज आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये जो लाइन है ये गाइज आपका जो चार्जिंग होता है इसको डिटेक्ट करता रहता है। ये गाइज हमारा थर्म का लाइन होता है। थर्मल अगर एरर फोन के अंदर देखने को मिलता है तो इस लाइन को आपको चेक करना है। ये जो रजिस्टर है इनको चेक करना है, निकलने नहीं चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, वैल्यू एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। कई बार ये आईसी भी खराब हो सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि पावर आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर गाइज अपन यहाँ पे वोल्टेज की बात करें तो गाइज अगर आप विदाउट
विदाउट बैटरी अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो बेटोन पे 2 से 3 वोल्टेज देखने को मिलते हैं, और अगर बैटरी आप यहाँ पे लगा देते हैं, चार्जर भी लगा देते हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ पे वोल्टेज चेक करते हैं तो गाइज यहाँ पे लगभग 1.8 से लेके 2.1 वोल्टेज यहाँ पे देखने को मिलते हैं। यानी दोनों लाइनों के ऊपर बैटरी लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप होता है, जिसको सीपीयू सेंस करता है और फोन के अंदर चार्जिंग होना हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। अब गाइज अगली जो लाइन हमारी आती है वो है गाइज हमारा बैटरी कनेक्ट का ग्राउंड। अब इस ग्राउंड को काफी सारे लोग हैं वो इग्नोर करते हैं कि ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड नहीं होता, ठीक है। इसके ऊपर गाइज एक चीज लगी होती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे कॉर्नर पे देखेंगे तो यहाँ पे अगर एक ध्यान से देखें, एक 0 ओम का रजिस्टर लगा होता है जिसको हम चार्जिंग सेंसर रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। इस पे कुछ नंबर लिखे होते हैं R0110 ऐसे करके कुछ नंबर होते हैं। ये कॉर्नर पे लगा होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कॉर्नर पे लगा होता है। अब ये रजिस्टर होता है, ये ग्राउंड होता है। अगर आप इस पे मल्टीमीटर से चेक करते हैं तो यहाँ पे आपको बीप देखने को मिलते हैं और आपको लगता है कि ये ग्राउंड है। ग्राउंड होने के बाद भी इससे गाइज इस रजिस्टर की अंदर की साइड से CS चार्जिंग की ये जो करंट सेंसिंग की नेगेटिव जो लाइन है वो आपकी पावर आईसी से कनेक्ट होती है, और इस रजिस्टर की ग्राउंड की साइड से एक यहाँ पे चार्जिंग सेंस पॉजिटिव जो लाइन है वो इससे कनेक्ट होती है। अगर इन दोनों लाइनों में से आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी लाइन या पैड यहाँ पे कट जाता है या रजिस्टर खराब हो जाता है, तो फोन के अंदर जो चार्जिंग सेंस है वो नहीं हो पाएगी। फोन के अंदर सिर्फ कई बार चार्जिंग का लोगो आता है और कई बार चार्जिंग का लोगो भी नहीं आता है, ठीक है। और बैटरी का जो परसेंटेज होता है वो अप डाउन होता रहता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, या तो ज्यादा बैटरी का परसेंट आएगा या फिर कम आएगा, या फिर बैटरी के अंदर सिर्फ चार्जिंग का लोगो आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देगा। तो गाइज आपको इन दोनों लाइनों का या सेंसर पैड होता है, इनको भी आपको चेक करना होता है। उसके बाद अगली जो लाइन हमारी फोन के अंदर रहती है, सॉरी गाइज चार्जिंग सेक्शन के अंदर रहती है, वो है गाइज हमारा वी बैट। कौन सा? वी बैट। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं वी बैट है वो यहाँ पे कनेक्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर और 14 नंबर, 13 और 14, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं 13 नंबर 14 नंबर से ये बैटरी कनेक्टिव यहाँ पे कनेक्ट हुआ है। अब गाइज ये जो वोल्टेज है इसकी बात करें तो यहाँ पे 3.7 से लेके 4.2 वोल्टेज मीडियाटेक में आपको देखने को मिलता है। विदाउट बैटरी अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो इतना ही वोल्टेज आपको देखने को मिलेगा। अगर गाइज यहाँ पे इस लाइन की GR की बात करें, अगर फोन के अंदर शॉर्टिंग नहीं है, ओके कंडीशन में है, तो रिवर्स के अंदर आपको 250 से 600 का GR मिलना चाहिए, और फॉरवर्ड के अंदर या तो 1000 प्लस यहाँ पे GR मिलना चाहिए या फिर OL मिलना चाहिए। ये तो कंडीशन ओके की है। अगर यहाँ पे बीप आता है तो ये वी बैट की लाइन शॉर्ट हो गई है, IC भी शॉर्ट हो सकता है, इस लाइन में लगा कोई भी कैपेसिटर वो भी शॉर्ट हो सकता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। काफी सारे टेक्नीशियन भाई कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे वोल्टेज कुछ फोनों में मिलता है कुछ में नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। वो गाइज मीडियाटेक या फिर क्वालकॉम की वजह से होता है, ठीक है। मीडियाटेक में वोल्टेज मिलेगा, क्वालकॉम में बैटरी लगाने के बाद मिलेगा, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। अगर GR का मैंने यहाँ पे बता दिया, वोल्टेज भी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, ठीक है। अब गाइज अगली लाइन की अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 11 नंबर की जो पिन है इस पे 2 रजिस्टर यहाँ पे लगे हुए, एक 10K का रजिस्टर है और एक 10K का रजिस्टर है, ठीक है। ये सीरीज के अंदर है और ये यहाँ पे ग्राउंड है। 10K का रजिस्टर एक ग्राउंड है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये ग्राउंड है और ये यहाँ पे सीरीज में है, और इस पे 5 वोल्टेज आ रहे हैं। अब ये 5 वोल्टेज कहां से आ रहे हैं? ये रेजिन की लाइन होती है और MID से 5 वोल्टेज निकल के इस लाइन पे कनेक्ट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। और ये डिवाइड होने के बाद लगभग 2.5 वोल्टेज इस IC के अंदर चला जाता है, जिसको ये IC सेंस करती है और चार्जिंग सेक्शन को अनेबल करती है। अगर ये वोल्टेज यहाँ से निकल के यहाँ नहीं आया या फिर कम ज्यादा हुआ, रजिस्टर खराब हुआ, तो गाइस फोन के अंदर चार्जिंग है वो सेंस नहीं हो पाएगा और चार्जिंग में कहीं ना कुछ प्रॉब्लम जरूर देखने को मिल जाएगी। तो हम इनको इग्नोर करते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना। काफी सारे टेक्नीशियन भाई गलती ये भी करते हैं कि ये रजिस्टर यहाँ पे एक साइड से ग्राउंड है और एक साइड से यहाँ पे GR है। अब एक साइड से चेक करते हैं कि GR है, एक साइड से ग्राउंड है, तो कई बार निकाल देते हैं, ठीक है, कि ये तो मतलब ग्राउंड हो गया है। तो ऐसा नहीं करना, निकालना नहीं है, डायग्राम में देख के आपको ही काम करना है, ठीक है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद गाइज हम अगर यहाँ पे लाइन की बात करें तो अगली जो लाइन है वो है हमारी गाइज, एक तो हमारा हो गया EINT चार्जिंग, ठीक है, इंट या फिर आप चार्जिंग की अनेबल इसको बोल सकते हैं, और दूसरा होगा GPIO चार्जिंग अनेबल जो CPU से कनेक्ट होता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं दोनों लाइन यहाँ पे CPU से कनेक्ट हैं, ये गाइज CPU से कनेक्ट रहते हैं। यहाँ पे गाइज ये जो GPIO चार्जिंग अनेबल है इसमें एक 10K का रेजिस्टर यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, बाकी ये डायरेक्ट यहाँ CPU से कनेक्ट होता है, ठीक है। इंट लाइन है ये डायरेक्ट CPU से कनेक्ट रहती है। इतनी लाइनें गाइज आपको चार्जिंग सेक्शन के अंदर चेक करनी होती हैं। इसके अलावा गाइज अगर यहाँ पे बात करूं मैं
तो 4 नंबर की जो पिन है वो इसमें खाली है, 8 नंबर की खाली है, इसमें 10 नंबर का जो पिन है ये भी खाली है, 12 नंबर का जो पिन है ये भी खाली है। अगर प्रॉपर बीके होता तो 12 नंबर का जो पिन है इस पे गाइज हमारा जो पावर बटन है वो कनेक्ट होता, पावर बटन यहाँ पे आपको देखने को मिलता, ठीक है। और 2 नंबर 3 नंबर को मैंने बता दिया कि डीएमडीपी की जगह आपको पी सेल भी देखने को मिल सकता है और पीजी भी आपको देखने को मिल सकता है। तो ये ओवरऑल गाइस चार्जिंग का सर्किट मैंने आपको यहाँ पे बताया जीआर के साथ में और वोल्टेज के साथ में। अगर इसको आप अच्छे से समझ लेते हैं, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो गाइज मैं आपको वादे के साथ बोल सकता हूं कि चार्जिंग का कोई भी फोन आएगा, कोई भी फोन आप गाइज मिनटों के अंदर उस फोन को बना लेंगे, काफी अच्छे से आप उसको रिपेयर कर लेंगे। आने वाले वीडियो के अंदर गाइज मैं आपको इसको स्कीमेटिक डायग्राम से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, बिल्कुल कंपोनेंट के साथ में दिखा दिखा के बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको इसको मतलब समझना है, फोन को रिपेयर किस तरीके से करना है, ठीक है। जब भी आपके पास फोन आए ट्रेसिंग कैसे करनी है ये बताने वाला हूं। हालांकि इस डायग्राम से आपको गाइज काफी कुछ समझ में आया होगा। इस तरीके का सर्किट फोन के अंदर होता है जिसको हमें समझ के रिपेयर करना होता है। अब गाइज इस वीडियो के अंदर जितनी भी डिटेल मैंने दी होंगी शायद ही आपको फ्री में कहीं पर मिलेंगी। अगर फ्री में इतना आपको सब कुछ मिल रहा है तो चैनल को कम से कम लाइक सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सभी ग्रुप में शेयर कर दो ताकि जो लोग फ्री में सीखना चाहते हैं वो फ्री में सीख पाए। इस तरीके के वीडियो आपको और भी चाहिए, इस तरीके की वीडियो आपको अगर और भी चाहिए तो गाइज हर सेक्शन पे आपको वीडियो मिलने वाली है। लेकिन इसके लिए गाइज आपको मेरा साथ देना पड़ेगा, वीडियो को शेयर भी करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा और कमेंट करके गाइज आप कंप्लीट लिख के बताओ कि इस वीडियो को आपने यहां तक देखा है। तब जाके मुझे पता चलेगा कि हाँ आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं। तो गाइज मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगा और काफी अच्छे टॉपिक लेके आऊंगा, ठीक है। काफी सारे टेक्नीशियन भाई बोलते हैं कि आप कॉपी करते हो, तो गाइज ये वीडियो इस वीडियो के मुकाबले का कोई दूसरा वीडियो मुझे दिखा देना। अगर कॉपी किया हुआ वीडियो है तो गाइज आप बोल देना कि आपने कॉपी किया है, ठीक है। इस तरीके से कोई नहीं बताएगा। ट्रेनिंग सेंटर में भी आपको हो सकता है कि ऐसी जो चीजें हैं वो देखने को ना मिले, इस तरीके से कोई भी ना बताए। मैंने आपको यहाँ पे वैल्यू के साथ में वोल्टेज जीआर के साथ में बताया, एक एक लाइन को बताया, कौन सी लाइन पहले कौन सी बाद में, क्या क्या चेक करना है, कहाँ पे चेक करना है। तो गाइस इस तरीके से चार्जिंग का सेक्शन होता है। अलग अलग टाइप के चार्जिंग सेक्शन होते हैं जिन पे हम आने वाले वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। अगर जरा सा भी इस वीडियो को आपको पसंद आया, हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलता रहे और आप अपने शॉप पे बैठ के बिल्कुल फ्री में बेसिक से लेकर एडवांस लेवल की मोबाइल रिपेयरिंग सीखते रहें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो